मेरे दोस्तों, असीसो जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 471 471। आज का शो मेरा है 471 471 और शो का टॉपिक है खुदावन को मुबारक कहो, वो ही हमारी जान जिंदा रखता है। और ये ज़बूर 66 की 8 और 9 आयत है और आज का हवाला भी ज़बूर 66 उसकी 8 और 9 और 10 आयत है और यूं मरकूम है, आए लोगो हमारे खुदावन को मुबारक कहो, आए लोगो हमारे खुदावन को मुबारक कहो, उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो, उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो, वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है। और यही मेरा टॉपिक है। 8 और 9 आयत, आए लोगों खुदावन को मुबारक कहो, वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। क्या बात है, खुदा का कलाम है और इसमें तो कोई बुरी बात या ऐसी कोई झूठी बात हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि वो तो सच्चाई की बातें हैं। और अगर हम उन सारी सच्चाई की बातों को उन पर अमल करें तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो शो शुरू करता हूं। तो जैसे बता चुका हूं कि शो का टॉपिक है खुदावन को मुबारक कहो, वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है। और सबसे पहले शकीला गुल की छोटी सी एक पोस्ट पढ़ूंगा। मौत का किसे नहीं डर लगता साहेब, मौत का किसे डर नहीं लगता साहेब, हम तो जिंदगी से डरते हैं। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत बात है कि वाकई हम जिंदगी से डरते हैं। जब मौत आ जानी तो फिर क्या है, फिर तो खामोशी है, फिर तो वो रूह तो खुदा के पास चली जानी है। और जो जिंदगी परेशान करती है, जिस्मानी कुव्वतों को, जिस्मानी परेशानियों को, वो जिंदगी परेशानी है। लेकिन मौत से कौन डरता है? मौत तो एक हकीकत है, मौत से तो आना ही आना है। तो इसलिए कि मौत से किसे डर लगता है, क्योंकि मौत तो कोई नहीं डरता। और इसलिए डरना भी नहीं चाहिए कि जो एक हकीकत है कि जो उस दुनिया से आया है, खुदा जो आसमान से या जहां से भी खुदा ने उसको बनाया, पैदा किया, इस दुनिया में है, उसने जाना भी है। जिंदगी से डर लगता है, क्योंकि जिंदगी में कितने सारे मसले मसाइल हैं। और यही मेरी शो की बातें होती हैं, अच्छी और सच्ची बातें, कि जो कुछ जिंदगी में हमारे साथ चीजें बीत रही हैं। और सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा, शगुफ्ता सादिया। उन्होंने लिखा, क्या महज इत्तेफाक है, क्या महज इत्तेफाक है कि इंसान में मौजूद 97,000 किलोमीटर, क्या बात है, बहुत बहुत एक एक चीज इंसान के अंदर कितने रगे हैं, कितनी नसें हैं, इंसान ने वो भी गिन रखी है। क्या महज इत्तेफाक है कि इंसान में मौजूद 97,000 किलोमीटर रगे या नसें तो आपस में किचमिच नहीं होती, जिन्हों असी कहने के गुंजला नहीं पेंदियां, वो आपस में मिक्स नहीं होती या वो खिचमिच नहीं होती, गुंजले नहीं पड़ती। जबकि आप अपने हैंड फ्री स्पीकर की तारे दिन में कई मर्तबा सही करते हैं। और बिल्कुल और भी कई काम हमारी बहनें करती हैं, जैसे नीटिंग करती हैं, तो वो ऊन जो है वो आपस में किचमिच हो जाती, और भी कई मसले। लेकिन
खुदा की बनाई हुई चीज है, जिसकी लंबाई जो इंसान ने पैमाइश की है 97,000 किलोमीटर। बहुत बहुत लंबी, मतलब हमारे अंदर जो हमारी नसें हैं, रगे हैं, जिनमें खून चल रहा है, सर से लेकर पांव तक हर तरफ जो इंसान को जिंदा रखे हुए हैं, उनकी लंबाई है 97,000 किलोमीटर। बहुत लंबी। मेरे ख्याल अगर पाकिस्तान से बाय रोड आए तो शायद ये भी काम नहीं। इतनी, मतलब इसमें इतनी नसें हैं खुदा के सिस्टम ने, खुदा के ने जो जिस्म बनाया, तो फिर देखे कि खुदा ने इंसान को, और ये सब कुछ बना के भी इंसान खुदा का ख्याल, खुदा इंसान का ख्याल रखता है, और हमें उसको मुबारक कहना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी जिंदगी को या हमें जिंदा रखे हुए है। और इन नसों में, इन रगों में कहीं भी कोई खराबी पैदा हो जाए तो इंसान बीमार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इन नसों को, इन जो नर्व्स हैं या जो रिगे हैं, इनको जो पंप करता है दिल, और उस दिल को एक मिनट के भी लिए रोक दे तो ये सारी नसें, ये सारी नर्व्स जितनी भी चल रही हैं एकदम बंद हो जाती। क्या खुदा ने सिस्टम बनाया। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि खुदावंद को मुबारक कहो, क्योंकि वो ही हमें जिंदा रखता है, वही हमें जिंदा रखता है। दूसरी पोस्ट है, इजाज भट्टी, दौलत हो तो परदेश में भी देश है। बिल्कुल ये सही बात है। दौलत तो किसी जंगल में भी ले बैठ जाओ, दौलत तो वो आमदी जंगल में मंगल कर देगा आदमी, और करते रहे हैं पुराने जमाने में कि बादशाहों के पास दौलत बेहिसाब होती थी, और जहां मर्जी डेरा ला लिया वहीं लोग उनको फ्री मजदूरी में मिलते थे, लोगों से वो मजदूरी करवाते थे और जहां मर्जी कले बना देते थे, क्योंकि दौलत तो किसी भी जगह पर है, आप बादशाह हैं। और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अगर इसको उल्ट कहूं कि आज बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं यही सोचते हैं कि हम चंद साल काम करेंगे, अमेरिका से पैसे कमा लेंगे, दौलत कमा लेंगे, तो पाकिस्तान जाके अपना डेरा जमा लेंगे। और सोच तो सही है, मैंने भी सोचा था, लेकिन जब हम ये आ जाते सिस्टम में दाखिल हो जाते, फिर हमने सिस्टम से निकलना हमारा मुश्किल हो जाता है। और जब खास तौर पर बंदे रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि जो सहूलतें यहाँ पर हैं वो हमारे मुल्क में कभी भी नहीं मिल सकती हमें। यहाँ पर सीनियर सिटीजन को, जो जिनको हम बुढ़े कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल करते, यहाँ सीनियर सिटीजन करते हैं, या उनको यंग मैन कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये चीज बुरी समझते और गुस्सा करते हैं लोग, खासतौर पर अमेरिकन। तो इस वजह से यहाँ पर जहां भी दौलत आपके पास है वहां पर आप बादशाह हैं। गरीब दौलत मुल्क में पाकिस्तान में भी तब भी हम वहां के शहंशाह। और जिस बंदे के पास पाकिस्तान में अच्छे पैसे कारोबार हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा है। वहां पर परदेश है, पैसे भी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा खराजात भी हैं। इसलिए जहां भी दौलत हो वहां पर हम शहंशाह होते हैं, बादशाह होते हैं, और हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। प्रवेश भट्टी, दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है। दौलत और ओहदे जो हैं इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। ये सबसे खूबसूरत, सच्ची और अच्छी बात है कि इंसान का जो अखलाक है, इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा ऊंचे दर्जे, बुलंद दर्जे पर रखता है। और अगर हम इंसानों में ये सारी चीजें आ जाए, तो जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ रोज, और इन पोस्टों में फेसबुक पर जो भी आते हैं, वो बहुत सारी इंसान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, इखलाक के बाद
प्यार मोहब्बत के खिलाफ बातें आती हैं तो मेरा ख्याल ये सारी पोस्टें लोग ना डालें। और मैं एक और बात कर दूं कि मेरा शो तो शायद मैं रोज बोलता हूँ सच्ची और अच्छी बातें, मैं 500 शो मुकम्मल करने वाला हूँ और आप सबको बता, लेकिन ये मेरी सच्ची और अच्छी बातें जो मेरे अपनी कम्युनिटी के लिए तबलीग है, अपने लोगों के लिए तबलीग है, या अपने पाकिस्तान लोगों के लिए तबलीग है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी जरूरत ही नहीं किसी बात को किसी को कुछ कहने की। यहाँ इंसानियत भी बहुत है, यहाँ अखलाक भी बहुत है, यहाँ इंसान को इंसान समझते हैं, हर किसी को यहाँ प्यार से मोहब्बत से मसावत है। किसी को ये नहीं है कि मेरे पास अगर पैसे अच्छे हैं तो मैं बकरे का गोश्त खा रहा हूँ और मैं जी मुर्गी खा रहा हूँ। यहाँ हर कोई जो कुछ भी है सब बराबर है, जो मर्जी खाएं पिए, पैसे ले, गाड़ियां ले, जहाज ले, ये खुदा की देन है। तो यहाँ पर ऐसी कोई कबाहत वाली बात नहीं है इन मुल्कों में, क्योंकि इन्होंने सेटअप ऐसा किया हुआ है कि कभी किसी और किसी, पहली बात तो कभी किसी चीज की कमी आती नहीं है। अगर हम पैसे कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, रोटी पानी की कमी नहीं आती, ना गैस की कमी आती, ना यहाँ गैस की शोर करते हैं कि पाकिस्तान में 6 सेंट कम हो गया तो शोर जी ये क्या किया। यहाँ रोज सेंट, 2 सेंट, 4 सेंट, 50 सेंट तक भी सर्दियों में मुंह पर चली जाती, लेकिन खामोश रहते सारे, क्योंकि एक सिस्टम है, यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं। जो हमें इंसान जो है मखलूक या उनकी जो रियाया है उनको वो बराबर हुकूक देते रहते हैं, और जहां भी फायदा पहुंच सकता है वो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें वो ये है कि यहाँ इंसान और इंसानियत की बहुत कदर है, और इसीलिए हम सब भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा इखलाक अच्छा हो, और अगर हमारा ईमान हो कि खुदा मुबारक है जो हमारी हर तरह से ख्याल रखता है, हमें जिंदा रखे हुए है, लेकिन इसलिए कि हम इन चीजों को याद ही नहीं करते, हमने ये तालीम ही नहीं मिली, ना सियासी तौर पर ना अखलाकी तौर पर पाकिस्तान में ये चीजें नहीं अभी तक पैदा हो रही, नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि हमारा वहां कुछ सिस्टम ही नहीं चल रहा। उसके बाद परवेज भट्टी की पोस्टर सारी रोज समेत की बहुत अच्छी इनकी टाइम लाइन है। उन्होंने लिखा है अल्फाज चाबियों की मानद है, अल्फाज चाबियों की मानद है, और इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के बंद दिल के बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है, ये आपके मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं, आप कोई आपसे बंदा नाराज हो, ये तो आम सी बात है हमारे माहौल में या हमारे सिस्टम में, हमारे खानदानी सिस्टम में, ये तो आम सी बात है कि एक दूसरे ऐसे ही बिगड़ जाना। कोई शादी ब्याह हो, कोई खुशी का मौका हो, जी मुझे नहीं पूछा, लेकिन ये बात जरा फर्क है क्योंकि जो बात रोज समेत कह रहे हैं कि अल्फाज एक ऐसी चाबी है कि आप इन अल्फाज लफ्जों से ही किसी का दिल मोह लेते हैं, और किसी को इन लफ्जों से कुछ ऐसे गंदे लफ्ज या जिसमें उनको उनकी तहजील हो, बेइज्जती हो, इन्हीं लफ्जों से ही हम इंसान की बेइज्जती भी कर देते हैं। और ये चाबी अच्छी, अगर हम अच्छे लफ्जों से बोलें तो फिर हम जो दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो नाराजगियां हो जाती, जो गुस्से हो जाते, जो हम लोगों से पीछे उठ सकते हैं, लेकिन इन अल्फाज की चाबियों से ही हम उनको ठीक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, मुखलस शख्स तन्हा रह जाता है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जो बहुत ज्यादा मुखलिस होता है, बहुत ज्यादा ताबेदार कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो वक्त अक्सर होता है कि हमारा तो एक काम है कि मतलब के लिए तो हम सारे कुछ कर लेते हैं, जी भी जो, और जब वो मतलब निकल गया तो फिर वो मुखलस जो इंसान है या जो हेल्पफुल इंसान है उसको फिर वो अकेला छोड़ देते हैं। और यही इस मेरे ख्याल है पोस्ट का मतलब है कि मुखलस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए नहीं कि कोई उसका साथ नहीं देता, बल्कि इसलिए कि उसका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो मुनाफिक
और बेईमान लोगों के साथ ताल्लुक रखे, क्योंकि जो भी जिनसे भी उसने कोई अच्छा काम किया होता है तो फिर वो जाहिर मुनाफकत वाली बात हो जाती है ना, कि वो काम लिया और उसके बाद चला गया, तो फिर वो उनसे ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि उसका ज़मीर गवारा नहीं करता कि इन मुनाफिक, इन झूठे लोगों से, जो कि बेईमान लोग हैं, उनसे वो ताल्लुक रखे। और अगर वाकई हम खुदा को मानते हैं और उसको मुबारक कहते हैं कि जो हमारी जान की हिफाजत करता है, जो हमारी जान का ख्याल रखता है, तो फिर हमें ये जो चीजें लिखी जाती हैं, मतलब रोज ही मैं ये पोस्टें पढ़ता हूँ और अपने शो में ये सारी सच्ची और अच्छी बातें कहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये सारी बातें न लिखने की न कहने की जरूरत पड़े। लेकिन अभी तक भी हम इन चीजों से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मुल्की निजाम की तो बहुत बड़ी बात है, हम खानदानी तौर पर भी अभी तक इकट्ठे नहीं हो रहे, चूंकि हमारे दरमियान जो मैं का मसला है या अकड़ का मसला है, तो फिर हम उस वजह से भी हम जो है हमारा सिस्टम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम खुदा के पाक कलाम पर, उसकी सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करते रहें, तो फिर मेरे ख्याल फिर भी हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चूंकि हम खुदा को भी भूल जाते हैं, जो जाती मसलों में और अना के मसलों में, खुद के मसलों में, तो लेकिन हम अगर इस चीज पर ईमान रखें कि खुदावन मुबारक है, हमारी जान की हिफाजत करता है, दिन रात हमारे ख्याल करता है, तो फिर मेरे ख्याल है, क्योंकि खुदा, फिर उसमें खुदा तो मोहब्बत है, अगर उसके हुक्मों पर अमल करें, उसके पाकलाम की बातों को, फिर हम जानेंगे खुदावंद वाकई ही मुबारक है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, तीसरी पोस्ट है, रोज समेत की ये गम और मसाइब हमें और हमारी औकात में रखते हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि पोस्टें सारी ऐसी हैं, चूंकि हमारे माहौल में बहुत सारी अभी तक कमियां हैं। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जो भी मुश्किलें, जो गम, मसाइब, दुख, तकलीफें आती हैं, ये हमें अपनी औकात में रखने आते हैं। जब कभी हम अना में, अभी जो मैं बात बोल, अना में, अकड़ में, खुदी में उड़ने लगते हैं, जब हालात आते तो फिर हम उड़ने लगते हैं। जब खुदा मुबारक हमें बरकत देता है, फजल देता है, तो फिर हम इस चीज को भूल जाते हैं कि मैं अपनी, अगर मैं बुरा न माने को, तो हम अपनी औकात भूल जाते हैं। हम उस चीज को भूल जाते हैं कि खुदा से हम मांगते रहे। अब उसने मेहरबानी कर दी, तो जब उसने मेहरबानी कर दी है तो हमें उसकी मेहरबानी का एहसास होना, फिर हमें इंसान और अपनी औकात को याद रखना चाहिए कि मैं क्या था और अब क्या हूं। और फिर मुझे या आपको, किसी को अपनी अना की खातिर, अकड़ की खातिर, या अपनी जो पुरानी जिंदगी, उसको भूलना नहीं चाहिए। उड़ने लगते हैं या जफा में हद से बढ़ जाते तो हमारे मकाम पे वापस छोड़ने आ जाते हैं। और जब ये चीजें हमने बढ़ जाती हैं, उड़ने लगते हैं या जफा में हद से बढ़ जाते, तो हमें हमारे मकाम पर वापस, ये जो दुख तकलीफें आती हैं, तो जब हमें अकड़ आ जाती है या कोई हम गरूर में आ जाते हैं या हम जफा कर लोगों पर ज्यादा, तो फिर ये दुख तकलीफें किस लिए आती हैं? फिर हमें वापस हमारे मकाम पर लेने के लिए आ जाती हैं कि आप अपने वक्त को भूल चुके हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुमने खुदा का शुक्र नहीं किया, उसको मुबारक नहीं किया जिसने तुम्हें ये फजल दिया, तुम्हें हिकमत और दनाई दी, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। फिर दुख तकलीफें, जो कुछ मिलता है वो भी छिन जाता है, और फिर हमें अपने असली मकाम पर वापस आना पड़ता है। तो इसलिए जब खुदा हमें बरकत दे, हमें हर वक्त उसको मुबारक कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जान की हमें वही हमें जिंदा रखता है, हमारी जान की हिफाजत करता है। शगुफ्ता गुल
बहुत अच्छे उनकी शायरी है। उन्होंने लिखा है, हसारे जात से निकलकर जो खलके खुदा का दम भरते हैं, ये जो सारी मुश्किलों से निकलकर, हसारे जात से निकलकर जो खलके खुदा का, जो खुदा की खलकत का, जिसने खुदा ने इंसान को इसके इतना कुछ बनाया, अशरफ उसका ख्याल रखता, वही लोग जहां हमने सदियों तक दिलों दिलों में नक्श रहते हैं। जो इंसान खुदा की बनाई हुए इंसान को, अशरफ मखलूकात को, जिसमें खुदा ने अपना दम फूका और उस खलकते खुदा का इतना ख्याल रखता, तो फिर वो इंसानों के, लोगों के दिलों पर नक्श हो जाता है, लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन हमारा माहौल ऐसा नहीं है। हम उसके अपने दिल पर नक्श नहीं करते, उसको अपने दिल में नहीं रखते, हम दिल से बाहर निकाल देते, क्योंकि हमारा मतलब हल हो चुका है, हमें जो कुछ चाहिए था वो मिल चुका है। और इसी वजह से हमें बहुत सारी अभी तक कमजोरियां हैं। हमने एक इकट्ठपन जो है वो नहीं पैदा हो रहा, किसी भी लिहाज से नहीं हम उस मुकाम पर पहुंच रहे, क्योंकि हमें हमारी तालीम शुरू से ही नहीं मिली। ये नहीं, मैं सिर्फ अपनी कौम की बात करता हूँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी कौमें रहती हैं, और सबसे बड़ी अक्सरियत तो हमारे मुस्लिम भाई है जो वहां के हुक्मरान है, और अक्सरियत भी है। चूंकि जो कुछ अक्सरियत कर रही है वही जो हम माइनॉरिटी में होते हैं या जो थोड़े लोग होते हैं उनकी कॉपी करते हैं। शायरी सुनहरी हरफों से लिखी जाती है दास्तां उन्हीं की, उन लोगों की सुनहरी लफ्जों से लिखी जाती है दास्ताने उन्हीं की। वो हक में, वो जो सारी राहे हक में जो हक की खातर हंसते हंसते मर जाते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि जो लोग सुनहरी हरूफ में उनको लिखा जाता है, दास्तानें उनकी लिखी जाती हैं, आप देखें जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, लिखे भी जाते हैं, लेकिन लोगों के दिल में वो बस जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए। फिर उन लोगों को हम चाहे कमजोर हैं, गरीब हैं, कुछ भी हैं, हम उनको याद जरूर करते हैं उनके जाने के बाद। जिंदगी में भले हम उनको वो मुकाम ना दें, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनको मुकाम देते हैं, और ये दुनिया की रस्म रीत ऐसे चलता है। तो राह हक में जो हक की खातर हंसते और जो राह और हक की सच की बातें करते हैं, वो फिर खुशी खुशी, क्योंकि जाना तो सब ने, लेकिन वो खुशी से हर बात को कबूल करते हैं, और वो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद मुबारक है, उसने मेरी जान की हिफाजत करता है, हम सबकी जान की हिफाजत करता है, चूंकि ये जान उसकी है, ये सांस उसका है। तो अगर हम हंसी खुशी अच्छे और सच्चे काम करके, खुदा के काम करके, इंसानियत के काम करके जाएंगे, हंसी खुशी भी जाएंगे, और लोग भी हमें हमारे कामों से याद रखेंगे। तो उसके बाद हक दा कलमा, शकीला गुल बहुत अच्छी शायर है, नौजवान शायर है, बहुत अच्छी, लेकिन ज्यादा उर्दू का, लेकिन आज उन्होंने बहुत पंजाबी कलाम में, कुछ है उनका पंजाबी कलाम भी, जिनने हक दा कलमा पढ़िया है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। जिनने हक दा कलमा पढ़िया है ओही सूली उत्ते चढ़िया है। ते हक दा कलमा ते सब तो बड़ा खुदावंद यसू मसीह ने हक दा कलमा ते, वो तो खुदा सी, कलमा सी, मुजस्सम होया सी, ते उस तो बड़ा ते हक ते सच कोई है ही नहीं सी। लेकिन वो फिर भी हक दियां गल्लां दसदा चला गया। ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ जिन्हों ने उन्होंने कबूल किया, जिन्हों ने वाकई ये गल मान ली कि खुदावंद मुबारक है जो हमारा ख्याल रखता है, हमारी जान का ख्याल रखता है। और इससे बड़ी क्या बात है खुदावंद ने, और क्या क्या हमारा ख्याल रखना है कि उसने जो इंसानियत डूब चुकी थी गुनाहों में, बुतों में, बुत परस्ती में, गंदे लोगों के हाथों में, शैतान के हाथों में चली गई थी, उन्होंने दी खातर ही उन्हें साडे लिए अपना पुत्र कुर्बान किया सी।
झूठ फरेब मार के होए, झूठ फरेब मार के उन्हें वेखो सच दा पल्ला फड़िया है। जेड़े जेड़े जिन्हें हक दियां गल्लां कीतियां ने उन्हें झूठ फरेब नूं मार दिता। झूठ फरेब नूं उन्हें नहीं अपने अंदर लिया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚ सिर्फ खुदावंद ਦੀ ਤਾਰੀਫ है। खुदावंद ਨੂੰ मुबारक कहण ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि ਉਹ ਸਾਡਾ ख्याल रखदा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ सच ਦੇ झूठ फरेब मार के उन्हें वेखो सच दा पल्ला फड़िया। ते जेड़ा बंदा भी झूठ फरेब तो निकल जांदा है ते जाहिर है सच दा पल्ला ते खुदा दियां कलाम दियां गल्लां ने, और वही असी अपने पल्ले बन लईए ते फिर सानू जान लगे भी सानू खुशी भी होएगी। और साडे जान दे बाद भी लोग, जिस तरह उतली पोस्ट पढ़ी सी मैं, ਉਹਦੇ 2 शेर ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਈ ਸੀ कि लोकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਫਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਛੱਡੇ ਜੇ ਭੈੜੇ ਧੰਦੇ, ਭੈੜੇ बुरे धंधे ना छड़े जे भैड़े धंधे, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਧੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ हर चीज का, साड़ी जान का हर चीज का ख्याल रखता है। तो इस फिर उन्होंने दोज़ख दी अग विच ही सड़ना में। हाले ते दिन चढ़िया है सारी करके बंदिया नेक कमाइयां, करके बंदिया नेक कमाइयां। हाले ते दिन चढ़िया वे कि दिन चढ़ गया वे, तू नेकियां दियां कमाइयां कर, अच्छियां गल्लियां, अच्छियां ते सच्चियां गल्लां दियां कमाइयां कर, खुदा दे हुक्मां दियां। लोकां नूं भी असी अगर चाहिए ते लोकी भी अगर सुनन ते जरूर उन्हां दियां गल्लां ते अमल करना चाहिदा वे। क्योंकि कर लै बंदा नेक कमाइयां, हाले ते दिन चढ़िया वे। अगर इस मतलब तसव्वुर एक दिन तो नहीं, तसव्वुर है कि साडे वास्ते जिंदगी दे दिन शुरू हो गए ने, साडे वास्ते दिन चढ़िया अच्छे काम करन लई, नेकियां भुलाइयां बुराइयां नूं छड्ड के ते असीं अगर लोकां दी भलाई लई, खुदा दी मखलूक लई कोई काम करिए ते जरूर सानू गुल दीवा बाल मोहब्बतां वाला। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। गुल तखल्लस है, वैसे पूरा नाम तो अदा शकीला शफक गुल है, लेकिन गुल तखल्लस कर दिए। गुल दीवा बाल मोहब्बतां वाला हर बंदा करवत करतूतां विच, जिन्हों असीं करतूत कहने आ, कर बंदा करतूत विच कड़िया कि बंदा इन्हां सारियां बुरियां करतूतां दे विच कि तू एक इहो जिहा दीवा मुहब्बतां दा, प्यार दा, मुहब्बत दा दीवा बाल इन्हां लोकां दे विच कि जेहड़ियां इन्हां च बुराइयां वस चुकियां ने, जेहड़ियां बुराइयां इन्हां च शुरू तो आ गईयां ने, वो किसे तरीके नाल बुरियां करतूतां, बुरियां हरकतां, गंदियां गल्लां इंसान नूं इंसान खाण दी कोशिश कर रहा है। ते वो इसे सूरत च हो सकता है कि असी एक दूसरे नूं भी प्यार करिए, खुदा नूं भी मुबारक कहिए, ते ओदियां गल्लां नूं सच्चियां ते अच्छियां मन्नीए, ओदे हुक्मां नूं मन्नीए, ते जरूर असी वो साडी जान दी हिफाजत करता है। ते सानू उत्ते जाके भी साडी जान दी, ते जाहिर है उत्तों आए तो उत्ते ही जाना, फिर ते ओदी हिफाजत विच ही है। ते जे अच्छे काम कीते होणगे ते असी ओदी हिफाजत विच ही हां। 2 शेर होर ने पंजाबी दे। मेरे दिल दे 4 शफेरे, मेरे दिल दे 4 शफेरे, गमां ने लाए जे पक्के डेरे। क्या बात है, ये तो सारे दे वास्ते मुसीबत जेड़ा इस दुनिया ते आया है, ओहदे लई ते सारे गम दुख तकलीफां ते है ही ने। 4 जामा सो मैं किस पासे,
सारी जावा दसो मैं किस पासे, जावा दसो मैं किस पासे, मेरे अगे पिछे कुप हनेरे ने। और ये तो इंसान की जिंदगी जिन्हों भी छेड़ो, जिदे कोल भी बवो, कोई गल छेड़ो तो उन्हें भी करना है यार मेरे पीछे ते हनेरा ही नेरा, अगे पिछे हनेरा ही। क्योंकि इंसान जिंदगी च जिन्ना खुश है उस तो ज्यादा परेशान भी हुंदा है, क्योंकि बहुत सारिया प्रॉब्लम ने सानू ना, असी आपस प्यार ना मुहब्बत ना, फिर घरदारी च भी जदों असीं पैंदे बच्चे जवान हो जाते हैं ते साडे मुल्क दा माहौल इस किस्म दा कि कोई ड्रग ते लग जांदा, अगर वो पढ़ाई वाल ध्यान नहीं जाते, ना काम करते ने, ना बाप दी मां बाप दी सुनते ने, ना खुदा दा बाप दी सुनते ने, चूंकि सारिया चीज़ां उन्हां तक पहुंचाइया नहीं जांदियां ते ना पहुंचदियां ने ते ना वो कोशिश करते ने। ते फिर इहो ही गल कहनी ने कि जाओ जावा दसो न केड़े पासे, मेरे अगे पिछे कुप हनेरे, जिन्ना जिंदगी च कुछ नहीं कमाया या कुछ नहीं किया, ना कोशिश की है, ना अपने वास्ते, ना खानदान वास्ते, ना किसी कौम नू सुधारन वास्ते, आपस च भी प्यार मुहब्बत रहन दे लई कुछ कोशिश नहीं की, तो फिर साढ़े चार चफेरे ते हनेरे ही होने ने। तो फिर असां एक दूसरे नू खुद ही कहना, जिन्हां नू असीं कह रहे हुंदे आ वो सारे ही एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि असीं सारे किसी का एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रखते। तो फिर असें यही कहना, जावा दसो किहड़े पासे, मेरे अगे पिछे कुप हनेरे। ते इन्हां कुप हनेरियां नूं असीं हटा सकने अगर खुदा दे कोल जाइए। ठीक है, दुनियादारी दे काम ते कदे भी नहीं मुकने, जिन्नी देर जिंदगी है ये जिंदगी दे दुनिया दे काम अक्सर कई बारी आंदा कि जान उदों ही छुटनी है, कोई बंदे आंदे कि जान उदों ही छुटनी है साडी इन्हां मुश्किलों तो मुसीबतां तो, जदों साडी जान निकल जानी है या जदों असां मर जाना, जदों खुदा तो ये बिल्कुल ठीक गल है। क्योंकि जिंदगी है भी बहुत खूबसूरत, लेकिन जिंदगी नूं खूबसूरत बनाने वास्ते बहुत कुछ करना पैंदा, बहुत मेहनत करनी पैंदी, ते फिर जाके जिंदगी खूबसूरत। ते फिर सानू एक कहने की लोड़ नहीं पैंदी कि दसो असीं किहड़े पासे जाइए, क्योंकि असीं ते मुश्किलां ही मुश्किलां च फस चुके हैं। तो इंसान खुद अपने आप नूं मुश्किलां च पसंद है, लेकिन अगर खुदा नूं असीं कहिए कि तू मुबारक है, तू ही है सब कुछ, तू ही साडी जान का ख्याल रखना, तू ही साडी हिफाजत, तो चूंकि असीं खुदा नूं भी भुल गए ते असीं ज़ाहिर है जे असीं खुदा नूं भुल गए तो ओहदी मखलूक नूं असीं किस तरह अच्छी समझ जान सकने। बहुत अच्छा शकील अशफक तुसां लिखिया, एरिक गिल साहब USA से, और अक्सर इनकी पोस्ट ये पंजाबी दी पोस्ट है, बलदा सूरज कहंदा सी, सूरज सवेरे ज़ाहिर है जदों चढ़दा है तो बलदा, फिर ओहदी अग नाल ही गर्मी हुंदी है ते जिहड़ी इंतहा दी गर्मी भी हुंदी है। बलदा सूरज कहंदा सी, है कोई मेरे मेरे थां वर्गा, मतलब उन्हें सूरज गरूर च ना कि जो भी बंदा भी इंसानियत तौर ते कोई बंदा थोड़ा खुदा अच्छा हो जाए तो फिर आंदा मेरे वर्गा कौन है। वो तो सूरज जेड़ा कुल आलम नूं रोशनी भी देंदा ते गर्मी भी देंदा, क्योंकि वो गर्मी की भी जरूरत है, क्योंकि जो कुछ असीं खाने पीने, जमीन च उगदियां चीज़ां, पकदियां चीज़ां ओहदी मेहरबानी नाल ही ने। ते बलदा सूरज कहंदा सी, है कोई मेरे थां वर्गा, कि कोई है जिन्नी मैं रोशनी देना, को मेरे वर्गा है। लेकिन एक दीवे ने बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिता, निक्का जिहा एक दीवा बोलिया, दीवा तो निक्का जिहा हुंदा, लेकिन एक दौर सी कि वो सिर्फ दीवे ही बाले जांदे सी, उदों बत्ती जिन्हों सी लैंटैल नहीं गए वो भी नहीं सी हुंदी, वो मिट्टी दे दीवे विच देसी तेल, सरों दा तेल पा के ते रूह दी एक लठ जी बना के ते ओनू जलांदे सन, वो दीवा सी असली। ते उस दीवे ने ओनू क्या, निक्के जे एक दीवे ने बोलिया, शाम बई, शाम पई ते फिर वेखांगे। ते जाहिर है शाम पै जांदी ते सूरज गरूब हो जांदा, ते फिर दीवे ने दावा किया कि फिर तू तो डुब जाना है, फिर मेरी रोशनी होनी है, फिर मेरी रोशनी तो लोगों ने फायदा चुकना है। गिल साहब बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद अकमल भट्टी, ओ आओ आगे बढ़े, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा, और सानू आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम आगे उसी वक्त बढ़ सकते हैं कि जब सब हम इकट्ठे हो, एक मुट्ठी में जमा हो, एक कौम बने, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, गरीब, गुर्बत, जहालत,
आलूदा शनाख्त, पसमानदगी और बेचारगी को ताकत, दौलत, अजमत, मोहब्बत, कोशिश और जाहो जलाल से बदल दो। और ये जो मिनॉरिटी पाकिस्तान अलायंस है, क्रिश्चियन मिनॉरिटी कोई उनकी पार्टी है मेरे ख्याल को नीचे लिखा है MPA, क्रिश्चियन पाकिस्तान अलायंस। तो ठीक बात तो ठीक लिखिए कि हम इन सारी चीजों को अगर खत्म कर दें, गुर्बत को, जहालत को, आलूदा शनाख्त जो हमारी है, आलूदा शनाख्त क्या है? हमारे काम जिनसे हमें लोग बुरा भला भी कहते हैं, हमें ताने देते हैं, और उस तरफ हमारी पार्टियां बहुत बन रही हैं, तंजीमें बहुत बन रही हैं, चेयरमैन बहुत बन रहे हैं, MPA नाम के बहुत सारे चौधरी, लेकिन कौम को इस तरफ नहीं कोई भी लेके जा रहा कि देखो भाई इस काम को छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो देखो फिर वही बच्चे वो खुशी से भी कहते हैं कि मेरा बाप झाड़ू देता था, या मेरा बाप जो क्या उसको कहते हैं। तो को फेसबुक में देखा कि एक बहुत लड़की खूबसूरत बड़े दावे से कह रही, उसका बाप उसे कह रहा कि नहीं ये नहीं कर, लेकिन वो कह रही कि उसने दावे से कहा कि मेरा बाप झाड़ू सफाई करता है, इसलिए कि उस लड़की ने या उसके बाप ने उसको पढ़ाया। तो एक जज भी बन गया और वो भी दावे से कहता है कि मैं खाकरू का बेटा हूं। तो जब हम तरक्की करेंगे तो फिर हमने इस नाम को खुशी से बोलेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें झाड़ू सफाई दे के काम, और जो करते हैं कामयाब होते, लेकिन वो भी 25% में होगा, ज्यादा लोग इसमें काम। और जब तक ये जहालत, ये गंदगी, ये पसमानदगी, ये बेजारगी सब कुछ खत्म नहीं करेंगे, हम अपने इन चीजों को ताकत, दौलत, अजमत, मेहनत, कोशिश और जाहो जलाल से बदल दो। और वो जाहो जलाल सब बदल के हम पढ़े लिखे लोगों को आज एक नौजवान था बड़ा पढ़ा लिखा, तो कह रहा जी मैंने पूरी तफसील नहीं बताता, लेकिन उसने मेरे साथ बात की जी मैं बड़ा पढ़ा, मैंने पादरी की ट्रेनिंग भी की हुई है, मैं बिशप का सेक्रेटरी था, ये वो था, अब मुझे निकाल दिया गया है तो मैं पादरी बनना चाहता हूँ, मैं चर्च चला। मैं कहा भाई मैं ये साथ में तेरी मर्जी है तो बन जा, क्योंकि पादरी अब बदनाम हो चुके हैं। तो फिर दूसरी बात है कि हर बंदा पादरी बनेगा तो फिर हमारी कौम तो सिर्फ खुदा ही खुदा करेगी ना, तो बाकी मेहनत जो हम जो चाह रहे हैं, जो कुछ इस पोस्ट में लिखा हुआ है वो तो नहीं। तो फिर इस वजह से वो बंदा एकदम पीछे हट गया, उसको पता चल गया भी ये तो अंकल तो जो है वो तो इस चीज को पसंद ही। ये नहीं कि मैं पादरी साहब को या फादर साहब को मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, गिरजे जाता हूँ बचपन से लेकर आज तक, लेकिन ये बहुत सारी, कल मैंने एक आरफ नकीब की पोस्ट पढ़ी थी और अभी भी एक दो पोस्टें मैं पढ़ूंगा इसी हवाले से। तो हर मुझे बहुत लोग कहते हैं जी मुझे पादरी बनना है, मुझे ये करना है, मैं कहता खुदा के नाम का लोग कुछ और बनो, कोई इंजीनियर बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई कौम के लिए कोई काम करो, तो सारे पादरी बन जाएंगे, सारे मसीही सिर्फ इसी काम को। और हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, गीत ही सिखा रहे हैं, सिंगर बना रहे हैं, स्टूडियो खोल, स्टूडियो वाले पैसे भी इनसे लेते हैं और इनके गीत भी गवाते हैं, और वो तो कुछ जिंदगी नहीं, हमें उससे सिंगर बन के तो कुछ नहीं हमें मिलना। अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें पैसे भी मिलेंगे, हम हमारे बच्चे भी आगे तरक्की करेंगे। उसके बाद सामिन शाफी एक यार अब ज्यादा दे चाहे थोड़ा दे, लेकिन इसी में इतनी बरकत डाल दे कि किसी के आगे किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, इसी में सुकून अता कर। बिल्कुल हम अगर मेहनत करें, बहुत अच्छी बात लिखी है कि या खुदा यार अब ज्यादा दे चाहे थोड़ा दे, लेकिन इसी में इतनी बरकत डाल दे कि किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, इसी में बरकत, इसी में सुकून अता कर दे और इसी में बरकत डाल दे। तो ये तो उसी वक्त हो सकता है कि हम मेहनत करें। मुझे आज कल
कई बहुत सारे जो तबला बजाने वाले। आज एक बंदा मेरे साथ कहने लगा, जी अंकल जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपके साथ संगत कौन करता है, तबला कौन बजाता है? मैं कहा यार मैं तो अब गाता ही नहीं, मेरे कान ही बंद हो गए हैं। तो एक मुझे कहने लगा, जी मैं तबला बजाता हूँ, मुझे आप लेटर भेज दें। मैं कहा यहाँ हमारे पास ना तबलों बजाने वालों की कमी है ना गाने वालों की कमी है। तो सिर्फ जो बजा रहे हैं वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम अमेरिका जाके तो पता नहीं कितने को तबला बजा के ये गीत। यहाँ पर बड़े बड़े सिंगर बैठे हुए, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेक इरादे लेके, लेकिन यहाँ मेहनत ही करनी पड़ती है। गाने बजाने से कुछ नहीं मिलता। मैंने सारी उम्र यही काम किया, लेकिन मैंने साथ मेहनत भी की, लेकिन गाने बजाने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो कोई जो चंद नाम जो पाकिस्तान में, उसमें इंडस्ट्री उस वक्त अच्छी थी तो उन्होंने नाम कमाया है जरूर। उसके बाद जिस इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए वो दूसरों के साथ साथ समझने के काबिल हो जाता है। खुश रहें और खुशियां बनाए, बिल्कुल खुशियां बांटे। और जिस इंसान के अंदर हम अपने अंदर झांके और दूसरों के एहसासात को भी समझें, दूसरों के भी समझें कि ये गरीब है, ये जो कुछ भी है, बजाय इसके उसको मजाक करें और बातें तो उसको भी, तो फिर हम खुश रहें और खुशियां बांटें। उसके बाद दूसरी पोस्ट है शगुफ्ता फिरदौस, मेरी बहन लाहौर से है। फासले कभी भी रिश्ते अलग नहीं करते और नजदीकियां कभी भी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे हों, ये है सारे रिश्ते, और दोस्तियां प्यार मोहब्बत बढ़ते हैं। और अगर एहसास सच्चे और पुरखलूस हों तो रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। उसके बाद ख्वाहिश ना तमाम जो है जाज़म आइजक साहब, ये कनाडा में उन्होंने लिखा है, तो दाऊद के मतलब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। कहां से लाऊं मैं वो अकल खुद और ने जो सारी खुद जो दाऊद ने पाई, कहां से लाऊं मैं वो अकल खुद दाऊद ने पाई, वो नरानी शक्ल दाऊद ने पाई। वो बंदा तो छोटा सा था लेकिन खूबसूरत बहुत था। जब सैमुअल नबी ने, खुदा ने सैमुअल नबी को कहा कि इसको मसा कर, तो शाऊल बादशाह उस वक्त था, पहला बादशाह जो था वो ही था, आप सब जानते। तो वो डरता था, शाऊल से बहुत डरता था, वो बड़ा जवान और जाबर था, लेकिन खुदा उससे नाराज हो चुका था, खुदा जो उससे हट चुका था। तो उसने फिर दाऊद बादशाह को मसा किया। तो फिर वो खूबसूरत, छोटा था लेकिन खूबसूरत बहुत था। और जंको जदल जो आप उस वाक्य को भी जानते कि तो उसने जाती जूलियत को सिर्फ एक गोपिये से, पत्थर से मार दिया था, क्योंकि वो दिलेरी की बात थी। नहीं तो जितना बड़ा जाती जूलियत था वो आम आदमी देख के भी डर जाता। सताइश में सदाए यहाँ खुद दाऊद ने पाई, और जो खुद आवाज, सदा देने वाली आवाज जो दाऊद ने पाई थी, सुरों में झूमती वो सहल खुद दाऊद ने पाई। और वो जो ताकत गाने की, और मैं समझता मसीहत में, क्योंकि ज़बूर लिखे गए, फिर इमाम दीन शहबाज इमामुद्दीन ने उनको और खूबसूरत बना दिया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़बूरों को गाएं, जो गाने वाले सीखना है ज़बूरों को गाएं, ज़बूरों से लाभ करें, क्योंकि उनमें बहुत कुछ है, क्योंकि वो सबक है। उसके बाद कहां से लाऊं मैं वो सारी कलामे पाक मशल जो दाऊद ने पाई, जो कलाम की, जाहिर है वो एक बादशाह भी था, एक नबी भी था। तो भरी अजमत से शान फजल जो दाऊद ने पाई। और वो सब जो जाज़म साहब कह रहे हैं कि ये सारी सिफतें जो दाऊद में थी, काश मुझ में भी ये सारी सिफतें होती। सुरे दाऊद की जो भी लबों में गुनगुनाता है, सुने दाऊद की लबों पे जो भी गुनगुनाता है। भरी अजमत से शान फजल जो दाऊद ने पाई,
सूरे दाऊद की जो भी लबों पे गुनगुनाता है और जो भी दाऊद के ज़बूर गाता है, हमदो सताइश करता है, वो बहुत और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपने दादा को, अपने बाप को, बुजुर्गों को इतने जोश से सुना और वो ज़बूरों की इतनी तारीफ करते थे, क्योंकि उस वक्त तो ज्यादा लोग ज़बूर ही गाते थे, ज़बूर ही सिखाए जाते थे। ये तो अभी नया जमाना आ गया और मौसीकी चेंज हो गई, फिर वो गीत और पता नहीं अब तो क्या कुछ हो गया, लेकिन ज़बूरों की बहुत कदर करते थे लोग और आज भी करते हैं। मैं खुद जाती तौर पर ज़बूरों को बहुत पसंद करता हूँ। खुदा पाक की तारीफ में कुछ सुनाता है, खुदा पाक की तारीफ में कुछ सुनाता है। खुदा सारी, हाँ, वो जो पहला शेर था उसका दूसरा हिस्सा, सुरों में दाऊद को जो भी लोगों में गुनगुनाता है, खुदा पाक की तारीफ में कुछ तो सुनाता है। जो दाऊद के ज़बूर गाते हैं वो मुनादी की बात है ना, फिर वो मुनादी की बातें करते हैं। है मुझे भी है खुदा दाऊद जैसी रागनी दे दे। क्या बात है, हम सब तो कोशिश करते हैं, खुदा ने गिफ्ट तो दी है, ये हमें तो गॉड गिफ्टेड वाली बात होती है, तो खुदा सबको ये, और भले ना भी हो, हम सब ज़बूर गीत जो भी हैं, इबादत हमारी बगैर गीतों के ज़बूरों के हो ही नहीं सकती। मुकद्दस नाम की आपने भी मुझे चाशनी दे दे, और ऐसी मुकद्दस नाम अपने खुदा को भी कि जिसको हम मुबारक कहें, क्योंकि वो मुबारक है, वो हमारा क्या, कुछ ऐसी ही जाजम साहब कह रहे हैं कि को हमें भी ऐसी चीज दे दे दाऊद जैसी, कि जिसमें हम भी हमदो सताइश कर सकें। अलूहियत की जाजम को मेरे रब मसलसल दे दे, कि ऐसी अल्लाही ताकत कोई जाजम को या मुझे या हम सबको दे दे, कि यहोवा मेरे जीवन को तू ही अपनी जो, और खुदावन यहोवा खुदावन हमने अपने जीवन में दाऊद के ज़बूर गाने के लिए इतनी हिम्मत ताकत दे दे कि हम भी इस काबिल हो जाए कि दाऊद जैसे हो जाए। और मैं भी जो एक बात कर रहा था, आरिफ नकीब की 2 पोस्टें हैं, इस शेर का ताल्लुक मजहब और सियासत से हो सकता है, क्योंकि उसने यही लिखा है, लोग तो जिंदा हैं लेकिन अकल से आ रही हैं, लोग तो जिंदा हैं लेकिन अकल से आ रही हैं, चलते फिरते मकबरों को फूल डाल आते हैं। और बिल्कुल कल भी ऐसे ही उसने पूरी नज़म ऐसी उसकी पढ़ी थी, हम अकल से वाकई आ रही है कि हम जो खुदा मुबारक है, जिंदा खुदा है, जो हमारी जान की हिफाजत, हम उसको भूल कर मकबरों पर धागे तवीज़ों पीरों फकीरों के पास जाते हैं। दूसरा शेर उसने लिखा है, और जैसे मैंने अभी वो नौजवान की बात सुनाई कि मैंने जी पादरी बनना है तो ये करना है, तो आरिफ नकीब लिखता है कि रोज एक चर्च जन्म लेता है। और मैंने ये शेर उसको उसी वक्त उसको मैसेंजर में भेज दिया था कि ये देख लो कि पादरियों का क्या हाल है, या पादरी को लोग क्या समझ रहे हैं। मैं माफ करना, मैं मतलब बात जो हकीकत, जो सच्ची आवाज खलक नकारे खुदा वाली बात होती है। पादरी सारे तो बुरे नहीं, जिन्होंने ट्रेनिंग की, जिन्होंने पढ़ा वो ठीक है, लेकिन जब पैसे की खातर रोज पादरी बन जाते हैं, और यही आरिफ नकीब कह रहा है कि रोज एक चर्च जन्म लेता है, रोज कुछ लोग खुदा से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि जो चर्च बनता है वो अपनी तालीम देता है, और ये बिल्कुल ठीक है, खुदा से लोग बिछड़ जाते हैं, उसको मुबारक कहने के बजाय फिर हम उस बंदे के पीछे लग जाते हैं कि जो कुछ ये कहता है वही बात के हम फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, हम उसकी सारी हमदो सताइश के काबिल समझते हैं, कोई और है ही नहीं कोई। लेकिन अगर हम खुदा के पाक कलाम को ज्यादा तरजीह दें, उसको माने, उसको मुबारकबाद कहें कि जो हमारी जान की हिफाजत करता है, क्योंकि वही मेरे खाते का आए खुदावंद को मुबारक कहो, वही हमें जिंदा रखता है, क्योंकि वही हमें जिंदगी देता है, उसके निगहबान फरिश्ते ही हमारे साथ रहते हैं। और यही जो मेरी आज की मेरा तलावत थी, मैं एक बार आखिर में जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि कई लोग काफी देर के बाद शामिल होते हैं। तो आज की जो तलावत थी, जो शो का टॉपिक मैंने इस हवाले से ज़बूर 66 8 और 9 आयत है।
आए लोगों खुदा को मुबारक कहो, और यही 2 आयतें मेरा टॉपिक थी। आए लोगों खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। क्या बात है, अभी जो जाजम साहब का कलाम पढ़ा था कि दाऊद ने, उसने बहुत साज बनाए, तार साज मशहूर था कि वो तार साजों के साथ गाता था और नाच के हम दो सताइश खुदा की करता था। तो उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो, वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है। ये 2 आयतें मेरा टॉपिक थी। ऐ लोगों हमारे खुदा को मुबारक कहो, वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। और ये सब तो बिल्कुल ठीक बात। ये तो शैतान तो पूरी कोशिश करता है और हम फिसल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमें संभाल लेते हैं, क्योंकि वो मुबारक है। उसके नाम की हम दो सताश करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो ही हमारी जान की हिफाजत करता है, हमें जिंदगी देता है, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखता है। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत अपनी हफ्स अपना में रखे। और मैं अक्सर माजरत करता रहता हूँ कि अक्सर बातें, तो मेरा शो ही है कि सच्ची और अच्छी बातें, और अगर मैं सच्ची और अच्छी बातें ना करूं फिर झूठ ही बोलूंगा तो फिर मेरी इस शो का क्या फायदा। फिर आम जो लोगों को इतना कुछ लोग लिखते हैं, फिर उनकी मैं जहर अपने हिसाब से तशरीह करता हूँ, जो भी कुछ, तो माफी भी मैं जरूर मांगता हूँ। अगर कुछ गलत कह जाऊं तो मुझे जरूर माफ करें, क्योंकि मैं आपकी चीजों को पढ़ता हूँ। शायर हजरात लिखते हैं, उनको पढ़ता हूँ। अच्छी पोस्टें, सच्ची पोस्टें, माहौल की पोस्टें, अपनी कम्युनिटी की पोस्टें, खुदा के नाम की पोस्टें, खुदा के नाम की शायरी, तो वो मैं पढ़ता हूँ। और यही मेरे शो की बुनियादी है, सच्ची और अच्छी बातें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।